हेलो नीट कैंडिडेट्स। आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक न्यू अपडेट आई है। आईपी यूनिवर्सिटी का एक नोटिस रिलीज़ हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं, यूजी पीजी यानी कि एमबीबीएस और पीजी के जितने भी मेडिकल कोर्सेज होते हैं, तो आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उन सब में वो एक कंपलसरी जो सर्विस बॉन्ड है वो एप्लीकेबल कर दिया गया है। तो इसी के बारे में नोटिस है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा है और कैंडिडेट्स को ये सर्विस बॉन्ड कैसे फुलफ़िल करना होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो नोटिस आया है यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है और ये 26 मई का ये जो नोटिस है इसमें बताया है कि कंपलसरी सर्विस बॉन्ड को एप्लीकेबल किया गया है जितने ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा से जो भी कैंडिडेट को कॉलेजेस अलाउड होंगे, आईपी यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, तो चाहे वो यूजी कोर्स हो चाहे वो पीजी कोर्स हो, तो मेडिकल कोर्सेज के जो कॉलेजेस हैं उनमें ये जो सर्विस बॉन्ड है वो एप्लीकेबल किया गया है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें यही बात बताएगी जो मैंने आपको बताया कि अब ये एप्लीकेबल कर दिया गया है इस सेशन से, यानी कि 2025-26 सेशन से। तो ये कौन कौन से कॉलेजेस के लिए है, तो देखिए इसमें बीएसए मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली है। एक इसमें पीजी का कॉलेज है चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय जो कि गीता कॉलोनी न्यू दिल्ली में है। देन हिंदू राव हॉस्पिटल एंड नॉर्थ डीएमसी मेडिकल कॉलेज मलकागंज दिल्ली। तो इन सब में मैंडेटरी 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो एमबीबीएस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे या जितने भी पीजी कोर्सेज हैं, इसमें सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज भी आते हैं, उनको मैंडेटरी ये जो सर्विस बॉन्ड है वो फुलफ़िल करना होगा। तो इसमें आपको ये बॉन्ड है वो एमबीबीएस कोर्स के लिए 15 लाख का रहेगा और जो पीजी कोर्सेज हैं उनके लिए ये रहेगा ₹20 लाख का। तो यूजी पीजी कोर्सेज के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे या एडमिशन के टाइम पर उनको ये एक बॉन्ड देना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और अगर कैंडिडेट 1 ईयर की सर्विस नहीं देते हैं तो फिर ये जो इनकी जो ये सर्विस बॉन्ड है ये फॉरफिट हो जाएगा। तो आपको एक मैंडेटरी ये सर्विस पीरियड आपको फुलफ़िल करना होगा। तो मैंने बताया कि 1 ईयर का ये सर्विस बॉन्ड है जो कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में रहेगा, ये आपको देना होगा। तो जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको 1 ईयर की सर्विस उसी कॉलेज के अटैच हॉस्पिटल में देनी होगी। अगर आप वो नहीं देते हैं तो ये जो आपने सर्विस बॉन्ड एडमिशन के टाइम पर वहाँ पे सबमिट कराया है वो फिर फॉरफिट कर दिया जाएगा, यानी कि फिर वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो ये कंपलसरी सर्विस बॉन्ड चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से सिलेक्ट होकर आते हैं या फिर स्टेट कोटा से, सभी को देना होगा और दोनों टाइप के कोर्सेज पर ये एप्लीकेबल होगा। जब ये कैंडिडेट्स की जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाएगी और इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको 1 ईयर का ये सर्विस आपको देना होगा। तो जो भी मेडिकल कॉलेज है वहीं पर आपको ये सर्विस आपको देनी पड़ेगी और आपको बॉन्ड एडमिशन के टाइम पर पे करना होगा। तो मैंने इसमें बताया आपको कि ये 3 कॉलेजेस के मैंने आपको नेम बताए हैं। तो चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से सिलेक्ट होके आते हैं या स्टेट कोटा से, एमबीबीएस कोर्स इसमें जो पीजी कोर्सेज हैं उसमें एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच कोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये सर्विस बॉन्ड करना पड़ेगा। जितने भी दिल्ली के मेडिकल कॉलेज हैं ये सब उन पर अप्लाई होगा। तो एडमिशन के टाइम पर मैंने आपको बताया ये सर्विस बॉन्ड आपको सबमिट करना होगा। और अगर आप 1 ईयर की सर्विस नहीं देते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, तो ये बॉन्ड जो है वो फॉरफिट हो जाएगा, यानी कि 1 ईयर की आपको सर्विस देनी होगी कोर्स के कंप्लीट होने पर। और कोर्स कंप्लीशन में आपका इंटर्नशिप पार्ट भी आता है। तो जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी कोर्स वाले जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जो एमबीबीएस करते हैं, वो एज ए जूनियर रेजिडेंट की तरह से वर्क करेंगे। और जो पीजी ग्रेजुएट्स हैं इसमें स्पेशलिटी कोर्स भी आता है, तो वो वर्क करेंगे एज अ सीनियर रेजिडेंट यानी कि एसआर।
और जिस भी कॉलेज से आपकी स्टडी हुई है उसी सेम कॉलेज में ही आपको ये सर्विस देनी होगी। तो उन्हीं से तो अटैच जो हॉस्पिटल हैं या कोई अदर जो GNCTD के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आपको ये सर्विस देनी होगी। ये एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की तरफ से, उनके डीन की तरफ से। तो वो ये सारा चीज़ जो है फुलफ़िल करेंगे कि कैसे JR और SR पोस्ट के लिए कहाँ कहाँ पर कैंडिडेट को अपनी सर्विस देनी होगी। तो ये सारा जो अरेंजमेंट है ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज करके देगा। और इसके अलावा कुछ और भी कॉलेजेस हैं जो कि IP यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, तो वो उन पर भी ये बॉन्ड एप्लीकेबल होगा। इसमें BMMC कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल आता है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल, ESI PGI MSR बसई दारापुर न्यू दिल्ली का कॉलेज है, ESIC डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि रोहिणी में है, और आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसे हम ACMS के नाम से जानते हैं जो कि दिल्ली कैंट में है। वहाँ पर भी ये सारे जो सर्विस बॉन्ड हैं वो एप्लीकेबल होंगे। यानी कि देखिए IPU से कुछ जो अटैच कॉलेजेस हैं वो कुछ कॉलेज स्टेट कोटा के थ्रू अलॉट होते हैं और कुछ होते हैं ऑल इंडिया के कोटा के थ्रू, यानी कि MCC की काउंसिलिंग के थ्रू। तो उन सभी पर ये सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस था क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितना अमाउंट का सर्विस बॉन्ड एडमिशन के टाइम पर कैंडिडेट्स को सबमिट करना होगा। और जो PG कोर्स है उसमें MD MS MCA DM और सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज भी आते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को भी देना होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट नोटिस था जो कि मैंने आपको बताया। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। थैंक यू।